दरअसल नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़ रही है, वाइफ लड़ रही है, क्षमा परवीन। जी। बहुत सारी समस्याएं हैं जनता के बीच, जैसे पंचायत समिति का कामयाब अगर हम हुए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम वीडियो से डायरेक्ट बात कर सकते, वो हमको भगा नहीं सकते गेट के बाहर, सीओ हमको, क्योंकि एक रेफरेंस है, जनता ने रेफरेंस दिया है। बहुत सारा काम हम पंचायत समिति के माध्यम से नहीं कर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत परसोनी दक्षिणी पंचायत में, जहां हम मिलते हैं यहाँ के पंचायत समिति उम्मीदवार कामिल हुसैन साहब से। कामिल हुसैन साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कामरान साहब, आपका बहुत दूर से इस इंटीरियर एरिया में भी आए और हम लोगों का व्यू जानने के लिए, इसके लिए आपके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल। कामिल जी, जैसा कि मुझे जानकारी है, हमें लोगों से भी पता चला है कि आप पंचायत समिति के मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ से जी। मैं आपके ज़बानी सुनना चाहता हूँ कि आप इस चुनाव में खुद को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, पंचायत समिति का चुनाव मैं दरअसल नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़ रही है, वाइफ लड़ रही है, क्षमा परवीन जी। और राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है, इसी वजह से, हालांकि मेरे यहाँ पुरुष सीट है, जनरल सीट है, तो मैं अपनी पत्नी को लड़ा रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि कल अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हो सकता है वहाँ कुछ ऐसी संभावनाएं बने जो आगे के लिए बेहतर हो। कामिल साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप पहले से ही, मतलब ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों 15 सालों से आप सियासत में नहीं रहते हुए भी आप सियासत के खिलाड़ी रहे। नहीं, सियासत में तो रहे हैं। अगर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिएगा अभी, तो मैं मौजूदा वर्तमान में आरजेडी का जिला युवा उपाध्यक्ष हूँ, तो राजनीति से तो जुड़ा हूँ और बहुत गहरा लगाव है। असल में मेरा मकसद था आपको कुरेदना, मेरा मकसद था कुरेदना कि आप इतनी गंभीर मुद्रा में आप बात कर रहे हैं, यह कोई कच्चा खिलाड़ी बात नहीं कर सकता है। मैं आपको जानता हूं, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं और मजबूत वर्कर ही नहीं बल्कि मजबूत शख्स भी आप हैं, जो हजारों की वोट इधर से उधर कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आप बताएं कि भी पंचायत समिति का जो चुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि आपके ऊपर जेबा दे रहे हैं। आपने दूसरे पद को क्यों नहीं आपने चुना? चुनाव कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर हम बात करें शाहिद साहब, तो रामप्रीत मंडल अभी मौजूदा झंझारपुर क्षेत्र से सांसद हैं, एमपी हैं, वो भी पंचायत समिति ही थे और पंचायत समिति होकर के प्रमुख बने, आज सांसद हैं। पूर्व विधायक गुलाब यादव की बात की जाए तो वो भी पंचायत समिति हुए, फिर विधायक हुए, प्रमुख हुए। तो पंचायत ये आगाज़ है, स्टार्ट है। अनफॉर्चुनेट पिछला बार 2016 में मेरी वाइफ पंचायत चुनाव लड़ी मुखिया पद से, हम किसी तरीके से चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए। फिर अभी मंशा था कि मुखिया का चुनाव लड़े, फिर लोगों की राय हुई कि नहीं, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ करके अगर आप पंचायत समिति का चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग जिला और ब्लॉक की राजनीति में सक्रिय हैं और ब्लॉक और जो जिला की राजनीति करता है तो उनके लिए ये पद सूटेबल है। अगर मुखिया लड़िएगा, अल्लाह ने आपको कामयाब किया, भगवान ने आपको कामयाब किया, तो यहीं तक सीमित रह जाइएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। कामिल साहब, अब मुझे बताएं कि जो निवर्तमान पंचायत समिति रहे हैं, उनका दौर कैसा रहा है, आपको कुछ बताएंगे आप? जी, राहुल कुमार मेहता अभी मौजूदा हम लोगों के पंचायत समिति हैं और उनकी बात की जाए तो वो अब है नहीं। हाँ, अब तो छोड़ करके चले गए। इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रहे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना तो उनके लिए ये पद बेहतर रहा, न वो खुद इसमें अपने आप को सही महसूस किए। यही वजह है। इसका मतलब है कि उन्होंने काम नहीं किया होगा और जब देखा होगा कि मैं अगर चुनाव भी लड़ूं तो मुझे ऐसा कोई फल नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान रहेगा, इसलिए अब ऐसा लगा। उनका क्या सोच है वो तो मैं क्लियर नहीं बता सकता। कितने उम्मीदवार हैं आपके पंचायत समिति पद के लिए? कुल उम्मीदवार 8 हैं, इंक्लूडिंग हम। पंचायत समिति के लिए 8 उम्मीदवार हैं, इंक्लूडिंग आप? जी।
बहुत टफ है, लेकिन लोगों का सपोर्ट जो देख रहे हैं वो आपकी जानिब बहुत ज़्यादा है। अगर आप पंचायत समिति में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस जनता जो आवाम जो बना रही है आपको, उसको कैसे आप उसके हक को अदा करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं जनता को के बीच। जैसे पंचायत समिति का कामयाब अगर हम हुए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम वीडियो से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो हमको भगा नहीं सकते गेट के बाहर, सीओ हमको भगा नहीं, क्योंकि एक रेफरेंस है, जनता ने रेफरेंस दिया है। बहुत सारा काम हम पंचायत समिति के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका दायरा है, जो सरकार ने जो सीमित दायरा रखा है पंचायत समिति का, तो ये नहीं हम कहेंगे कि बहुत सारा हम पहाड़ उल्टा देंगे, हम जो आपके पास जो सिस्टम है हाँ, जो पंचायत समिति के दायरे में आता है मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उस दायरे के अंदर रह करके उसको पूरा किया जाए। अब यहाँ पर पंचायत में बुनियादी जो दिक्कत है लोगों के साथ वो है वृद्धा पेंशन। अगर कोई आदमी बुजुर्ग 60 वर्ष का हो गया और उन्हें पता नहीं है कि मेरा अब मुझे पेंशन सरकार दे रही है, अगर हम कुछ काम करेंगे, कुछ कागजी प्रक्रिया करेंगे तो मुझे मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसके बाद इस तरीके का जो काम है उसको मैं ढूंढ करके करवाऊंगा कि ये आपको हक है, मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास है जिसमें कोई लूट खसोट ना हो, बिला कोई दिक्कत के, बिला कोई परेशानी के आपको मिलना चाहिए। डीलरों का मामला है, वहाँ पे कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है काबिल साहब कि जैसे डीलर का मामला हुआ, पीएम आवास का मामला हुआ, इन सब मामला पे जो पब्लिक का फंड है इस पे मुखिया की पकड़ होती है बहुत ज़्यादा। मुखिया के बिचौलिया होते हैं, उनके जो लोग तंत्र होता है वो उसको पकड़ते हैं, कमीशन लेते हैं। क्या इस पर आप पाबंदी लगा पाएंगे? आपका कहना सही है कि मुखिया जो होता है एज ए प्रधान की हैसियत से, एज ए मुखिया की हैसियत से लोग भी उन्हीं का ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो पंचायत समिति है या वार्ड सदस्य हैं या फिर सरपंच कह लीजिए, तो अगर जो नुमाइंदा है, जो प्रतिनिधि है, वो खुद को अपने आप को अगर अपना महत्व समझेगा, हाँ, मेरा क्या काम है, नहीं होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए आप आवाम से कुछ अपील करना चाहेंगे, आप अपील कर दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 8 कैंडिडेट है और 8 कैंडिडेट में 7 पुरुष है और 1 महिला है, वो मेरी पत्नी है। और महिला को लड़ाने का क्या है, सिंबल क्या है? मेरा फ्रॉक छाप सिंबल मिल गया है। जी, फ्रॉक छाप है। 12 को चुनाव है और वो कैंडिडेट को देख लें। 8 कैंडिडेट है, 8 कैंडिडेट को देख लें, समझ लें। अगर उस पर कामिल की पत्नी परफेक्ट है तो फिर हमको मदद करें, ताकि ऐसे लोग जीत करके जाएं कि पंचायत समिति की जब बैठक होती है शाहिद साहब, तो वहाँ पे 28 पंचायत का मुखिया उस मीटिंग में आते हैं। 38 पंचायत समिति, 37 पंचायत समिति, एक प्रमुख, यानी कुल मिला के 38। फिर उस मीटिंग के पंचायत समिति के एक मेंबर विधायक भी होते हैं, जो वो भी उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पे इन 8 में से वहाँ पर अगर अपने पंचायत के हक की बात की जाए तो वहाँ पे कौन उठावेगा, कौन मजबूती से अपनी बात रखेगा, कौन मजबूती से अपना पक्ष रखेगा, वीडियो सीओ साहब से सही ढंग से कौन बात करेगा, कौन मेरी बातों को वहाँ तक ले जाएगा, तो ये सब जनता को समझना है। और अगर हम वहाँ पे परफेक्ट हैं, सही हैं, तो मुझे मौका जनता को देना चाहिए। और ऐसा लगता भी है कि जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी है कि इस बार कामिल की पत्नी को कामयाब बनाना है, और मुझे उम्मीद भी ऐसी है जनता से। चलिए काबिल साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंद करो भाई। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।